हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बिहार मोटर व्हीकल रूल 1992 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आज इस वीडियो में चैप्टर 11 जिसमें है ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें रूल नंबर 250 से लेकर रूल नंबर 252 तक दिया गया है। एक एक करके हम लोग इसके रूल को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 50 में क्या दिया गया है? टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट इन लीव ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के बदले में टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाता है, किस कंडीशन में, इसके बारे में बताया गया है। तो सब रूल 1 में क्या दिया गया है? अगर कोई पुलिस ऑफिसर या फिर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर या फिर दूसरे अथॉरिटीज जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, वो अगर किसी ड्राइवर का या किसी ऑनर का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लेते हैं किसी भी पर्पस से सेक्शन 206 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में अगर उसका ड्राइविंग लाइसेंस अगर कैंसिल कर देते हैं या फिर सस्पेंड कर देते हैं या जब्त कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें मतलब उस अथॉरिटी को या तो उस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिन्होंने भी ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त किया है किसी भी कारण से, चाहे पर्पस कोई भी हो, किसी भी पर्पस से, तो उस अथॉरिटी को, उस ड्राइवर को जिनसे भी उन्होंने लिया है ड्राइविंग लाइसेंस, उसको एक टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट इशू करना होगा। टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट इशू करेंगे फॉर्म के अकॉर्डिंग। वो अथॉरिटी एक टेम्पोररी, जो भी ऑफिसर हैं, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जिन्होंने भी ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त किया है, वो एक टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट इशू करेंगे फॉर्म एल टेम्प में। एल टेम्प का मतलब है टेम्पोररी लाइसेंस, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के बदले एक टेम्पोररी लाइसेंस देंगे। कौन से फॉर्म में? फॉर्म एल टेम्प में उस होल्डर को। उस फॉर्म में ये लिखा हुआ होगा कि वो पर्सन कुछ स्पेसिफाइड टाइम तक, कुछ पीरियड तक उस क्लास के व्हीकल को, फॉर्म में लिखा होगा जितने भी टाइम पीरियड तक वो जो होल्डर है क्या करेगा, उस क्लास के व्हीकल को ड्राइव कर सकता है। और उस पीरियड के अंदर जिसमें भी लिखा गया है, टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट में बताया गया है, जितना भी पीरियड, जितना भी टाइम, उस पीरियड के अंदर किसी भी ऑफिसर के द्वारा अगर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, डिमांड किया जाता है, तो उस कंडीशन में वो जो टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको प्रोड्यूस करना ही ये माना जाएगा कि वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस है। और ये भी बताया गया है कि वो ऑफिसर या फिर अथॉरिटी उस टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग वो एक्सटेंड हो सकता है कुछ स्पेसिफाइड पीरियड तक। वो जो पीरियड होगा उस ड्राइविंग लाइसेंस के वैलिडिटी तक ही रहेगा। जो भी ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपायरी डेट है उससे आगे तक उस टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बताया गया है सब रूल 2 में, टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट के अंदर जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड किया गया है उसके बाद अगर टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कोई भी पर्सन जो भी उस मोटर व्हीकल का ड्राइवर है या उसका जो ऑनर है, वो उस व्हीकल को यूज नहीं कर सकता है, उस व्हीकल को ड्राइव नहीं कर सकता है जब तक कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस रिटर्न नहीं कर दिया जाता है, जब तक कि उस पर्सन का ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास, उसके कब्जे में नहीं आ जाता है। और इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है उसके लिए कोई भी फी पे नहीं करना होगा। नेक्स्ट बताया गया है रूल नंबर 251 में, टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट इन लीव ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसा कि हमने अभी पढ़ा ड्राइविंग लाइसेंस के रेस्पेक्ट में, उसी तरह यहाँ पे दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के रेस्पेक्ट में टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट।
इसमें भी सेम चीज है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी भी व्हीकल का, किसी भी मोटर व्हीकल के ड्राइवर से या उसके ऑनर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब्त कर लेते हैं किसी भी पर्पज से, सेक्शन 213 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, तो उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में वो जो अथॉरिटी है, वो जो ऑफिसर हैं, उस पर्सन को, उस ड्राइवर को या उस मोटर व्हीकल के जो ऑनर है उनको एक टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट इशू करेंगे एक फॉर्म के अकॉर्डिंग। जो फॉर्म है फॉर्म C.temp, मतलब टेम्पोररी सर्टिफिकेट इशू करेंगे। और इस केस में उनको ऑथराइज करेंगे कि जो ऑनर हैं वो उस टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट के बेस पे उस पीरियड तक, जो भी उस टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट में लिखा हुआ है उस पीरियड तक अपने व्हीकल को यूज कर सकते हैं उस पीरियड तक। और उसमें ये भी बताया गया है कि जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उस पीरियड के अंदर किसी भी ऑफिसर के द्वारा डिमांड किया जाता है, मांगा जाता है, तो उस कंडीशन में जो टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट है उसको दिखाने से ये प्रूव हो जाएगा कि उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। ओके, इसके बाद जो भी ऑफिसर है या फिर जो अथॉरिटी है जिन्होंने भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया है या सस्पेंड किया है, वो उस टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं उसके पीरियड को, या फिर वो जो एक्नॉलेजमेंट है वो वैलिड रह सकता है तब तक के लिए जब तक कि उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो रिटर्न नहीं कर दिया जाता है। लेकिन ये जो पीरियड है उस टाइम तक ही वैलिड रहेगा जब तक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एक्सपायरी डेट होगा, उसी टाइम तक वो एक्सटेंड होगा या फिर उसी टाइम तक वो टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट वैलिड माना जाएगा। इसके बाद सब रूल 2 में ये बताया गया है जब तक कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वापस नहीं कर दिया जाता है, रिटर्न नहीं कर दिया जाता है ऑनर को, जो भी व्हीकल के ऑनर है उनको, तब तक वो अपना व्हीकल को यूज नहीं कर सकते हैं टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट का जो भी टाइम पीरियड दिया गया है उसके बाद। इसका मतलब है कि अगर टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट में जो भी टाइम पीरियड दिया गया है उसके खत्म होने के बाद कोई भी ऑनर, व्हीकल के ऑनर बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अपने व्हीकल का यूज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सब रूल 3 में ये बताया गया है कि ये जो टेम्पोररी एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, उसके लिए कोई भी फी पे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद रूल नंबर 252 में ये बताया गया है पेनल्टी फॉर कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक। इस रूल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन अपने मोटर व्हीकल को इस तरीके से पब्लिक प्लेस पे प्लेस कर देता है, खड़ी कर देता है अपने मोटर व्हीकल को, जिससे कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न होती है, मतलब ट्रैफिक फ्रीली फ्लो नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में अगर कोई ऑफिसर ऐसे हैं जो सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए, या फिर ऐसे ऑफिसर जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के हैं और उनका रैंक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के नीचे का रैंक नहीं हो, या फिर असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पोस्ट से नीचे के ऑफिसर नहीं हो, वैसे ऑफिसर उस मोटर व्हीकल के लिए जो पब्लिक प्लेस पे लगाया गया है गलत तरीके से, उसके लिए वो पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग पेनल्टी दिया गया है 50 रुपीज पर आवर। लेकिन ये जो रूल है बहुत पुराना है, हो सकता है अभी का रूल चेंज हो गया हो, इससे इंक्रीज हो गया हो। ठीक है, बस हमें ये आना है कि कौन से ऑफिसर पेनल्टी लगा सकते हैं। और इसमें एक और चीज है, ये जो भी पेनल्टी लगेगा वो सेक्शन 127 एंड सेक्शन 201 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगाया जाएगा, जो कि रूल नंबर 193 में भी बताया गया है। ओके, ये था चैप्टर 11 जिसमें 3 रूल बताया गया है, ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।